हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आइडॉल से रिलेटेड और मुंबई यूनिवर्सिटी से मोस्ट ऑफ द केसेस को यहाँ पर रेज करने की मैं कोशिश करता हूँ और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आपको ईच एंड एवरी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। चलिए पहले शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट की तरफ। पहली चीज कि यहां पर मैं आपकी बात करने वाला आइडॉल एग्जामिनेशन और एमबीए की कैट के एग्जामिनेशंस की 29 नवंबर के दिन की जितने भी एग्जामिनेशंस है वो क्या एमबीए की कैट के एग्जामिनेशंस के साथ क्लैश हो रही है। और कुछ बच्चों ने मुझे मेल करके इसकी इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने अपील की कि सर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए ताकि आइडॉल को पता चले कि भाई कैट की एग्जामिनेशन क्लैश हो रही है। तो आइडॉल से हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आपने सीए एस्पिरेंट के लिए जो सोल्यूशन दिया वो सेम अगर आप रीशेड्यूलिंग का प्लान अगर कैट एस्पिरेंट के लिए करें तो भी ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज, कुछ सीए के बच्चे मुझे पूछ रहे थे सर ये फॉर्म भरना जरूरी है क्या। यस बेटा, आप लोगों को ये फॉर्म भरना जरूरी इसीलिए क्योंकि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो आपको रीशेड्यूलिंग का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, वहां पर सीट नंबर पूछा जा रहा है तो आपको हॉल टिकट अभी तक मिला नहीं है तो आप सीट नंबर कैसे भरोगे। तो यहां पर पीआरएन नंबर भी आपसे जनरेट अगर हुआ है तो आप उसको भर सकते हैं, ऐसा क्लियर चीज है। पॉइंट नंबर 2 की हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों का एसएमएस और लॉगिन आईडी अभी तक मिल चुका है, तो जिन लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड इजीली तरीके से मिल चुका है, मेल आ चुका है, कल किसी को तो 2 से 4 बार या 6 बार 10 बार तक मेल आया हुआ है और 10-12 बार तो एसएमएस आए हुए हैं। तो वैसे बच्चों को हम कह देते हैं कि भाई जिनको आपको एसएमएस और लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल मिल चुका है वो अपनी मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आप लोगों ने मॉक टेस्ट में देखोगे कि आपका जो डिवाइसेस है वो कंपेटेबल है या नहीं। दूसरी चीज, मुंबई यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को भी क्रेडेंशियल और लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दिया जिनकी ऑलरेडी एग्जाम्स भी हो गई है, रिजल्ट्स भी आ गया है। तो हेड्स ऑफ टू आइडॉल कि आपका इतना डेडिकेशन हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरा, कुछ बच्चों को अभी भी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल अभी तक नहीं मिला है, तो जिन बच्चों को लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल नहीं मिला है वो कंटिन्यूअसली आइडॉल डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन सेंटर्स पर मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इवन मैंने भी कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है। लेकिन मैं सभी बच्चों को कह देता हूं भाई थोड़ा सा सब्र करो, जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आएगा, मुझे अगर कांटेक्ट होता है मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, उनसे सारी क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सोल्यूशन आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके की वीडियो के लिए, इसी तरीके की एग्जामिनेशन अपडेट के लिए चैनल पर जरूर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।